हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप स्टूडेंट। आज हम 11वीं क्लास में जो आपका मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट है समुच्चय, आपके चैप्टर का नाम है समुच्चय। बेटा समुच्चय का आप बोलते हो सेट, क्या बोलते हो? सेट आप इसको इंग्लिश में बोलते हो। तो समुच्चय की जो डेफिनेशन होती है बेटा, जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो आपको इसी के बारे में पता होना चाहिए बेटा। जो समुच्चय की परिभाषा होती है कि किसी भी सूचना का जो आपका सुपरिभाषित संग्रह होता है या फिर किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इसका एक एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको इसका एक उदाहरण दूँ कि भारत के प्रसिद्ध कवियों का समुच्चय, ये मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया बेटा कि भारत के जितने भी प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में आपको पता है, उसको आप पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकते हो, बता सकते हो कि जो इंडिया के जो प्रसिद्ध कवि हैं कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको पूछा कि इस संसार के प्रसिद्ध कवियों को समुच्चय, भाई संसार में प्रसिद्ध कवि हमें क्या पता कौन कौन है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल आपको ये दे दिया, एक एग्जाम्पल आप और देख लो ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे दिया बेटा आपको कि अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी में बेटा कितने स्वर होते हैं? अंग्रेजी में आपके ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। तो आप इसको पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकते हो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में जिसको आप पूर्ण रूप से परिभाषित कर सको, ठीक है, जिसके लिए सब एग्री हो सकते हैं कि हाँ भाई आपके पास सही है, वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है बेटा। समुच्चय को आप हमेशा क्या करते हो, समुच्चय को आप किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हो, वो आपका ABC कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और आप उसको हमेशा मंझले ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर आप उसको क्या करते हो, लिखते हो। किसी भी समुच्चय को आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, जैसे कि AEIOU। ठीक है। तो ये होती है बेटे समुच्चय की पहचान। ठीक है। आगे चलकर हम समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान किसका, संख्याओं का भी होना चाहिए कि संख्या को आप किस किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि अगर आपके पास कहीं पर n आ गया बेटा, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ये आपने कक्षा 8वीं में पढ़ी होगी, 9वीं में पढ़ी होगी, प्राकृतिक संख्या आपकी। ठीक है। नहीं तो बेटा प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या, आप जहाँ पर भी n लिखा आएगा आपके समुच्चय में, तो उसका मतलब क्या होता है बेटा कि आपकी एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और आपकी अनंत तक चलती है। ठीक है बेटा। इसके बाद बात आती है बेटा किसकी, बात आती है आपकी जड़ की। जड़ को आप बोलते हो बेटा पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक बेटे, अंक आपके पूर्ण होने चाहिए, अंक आपके पूरे होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और बटे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो पॉइंट में होगा, जो अंडर रूट में होगा, जो बटों में होगा, वो आपका कभी भी एक पूर्णांक नहीं होने का। ठीक है बेटा। तो पूर्णांक आपके कैसे, पूर्णांक आपके एक पूरी संख्या होनी चाहिए। जैसे भले वो आपकी प्लस की हो या माइनस की हो, उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि -1, -2, 0, 1 2 3, ये आपकी एक पूरी संख्या है, भले ही ये माइनस की हो, 0 हो या फिर प्लस की हो। ठीक है बेटा। बात आती है जेड प्लस की। जेड प्लस का क्या मतलब है यहाँ पे, जेड प्लस के बेटा यहाँ पे मतलब है
धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक तो आपका होगा लेकिन धनात्मक होगा, लेकिन प्लस प्लस का होगा। ठीक है बेटा, जैसे कि 1 2 5 8 आप कुछ भी लिख सकते हो। जेड माइनस पूर्णांक तो आपका होगा लेकिन कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक पूर्णांक कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक। माइनस की होगी इसमें आपकी सारी संख्या, टोटल संख्या आपकी इसमें माइनस की होगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम रियल नंबर पे। रियल नंबर और वास्तविक संख्या, इसको बेटा आप क्या बोलते हो, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत बेटा आपकी सारी चीज़ आती है। माइनस के 1/2, √5 प्लस के 2.5। बेटा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपके चाहे माइनस के हो, चाहे अंडर में, चाहे पॉइंट में हो, चाहे प्लस के हो, वह सारी की सारी संख्या आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका चलेगा अगर कहीं पर r प्लस आ जाए तो वो वास्तविक संख्या तो आपकी होगी लेकिन प्लस की होगी। r माइनस आ जाए वो वास्तविक संख्या तो होगी लेकिन माइनस की होगी। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका आगे क्या दे रखा बेटा, क्यों। क्यों का मतलब होता है बेटा आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे कि आप 2/5, 5/6, जिसको कि आप p/क्यों के रूप में लिख सकते हो, जिसको आप p/क्यों के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर क्यों की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जो आपका डेनोमिनेटर होएगा, जो आपका हर होएगा, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपके जो कुछ खास चीज़ थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अगर आगे आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको और भी बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद समुच्चय के जो प्रकार होते हैं, समुच्चय को आप दो प्रकार से लिख सकते हो। समुच्चय निर्माण की विधि, समुच्चय के प्रकार। ठीक है, मतलब कि समुच्चय को निरूपित करने की विधि, निरूपित करने की विधि। समुच्चय को आप किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं बेटा, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे कैसे बेटा, फर्स्ट टाइप होता है आपका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। और सेकंड बेटा होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। तो बेटा पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम रोस्टर या फिर सारणीबद्ध के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, रोस्टर में क्या होता है आपका, रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयव को एक दूसरे से, उनके बीच में आप क्या करते हो बेटा, कोमा लगाकर आप उनको अलग अलग करते हो और उनको आप एक मंझले कोष्टक के अंदर, मंझले ब्रैकेट के अंदर, जिसको आप करली ब्रैकेट बोलते हो इंग्लिश में, उसके अंदर लिखते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आपको रोस्टर की बात कर दी। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे दिया रोस्टर समुच्चय का, रोस्टर समुच्चय का मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया बेटा। रोस्टर समुच्चय का, तो इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको a, और a इन्होंने आपको क्या दिया कि 7 से की संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली, विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय, सभी संख्याओं का समुच्चय। अब 42 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। देखो 42 को, तो आप इसको लिखोगे a बराबर 1, 1 से 42 विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, इसके बाद 6 से, 7 से, इसके बाद 14 से, 21 से और 42 से। इन संख्याओं से जो 42 है वो विभाजित हो जाएगा, मतलब कट जाएगा।
ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस चीज़ को संख्या 42 को विभाजित करने वाले सभी संख्याओं के समुच्चय को एक मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया, और प्रत्येक इसके जो अवयव है, जो मंझले कोष्ठक के अंदर जो चीज़ भी लिखी हुई होती है उसको आप अवयव बोलते हो। और इनके बीच में मैंने क्या करा बेटा, मैंने इनके बीच में एक अर्धविराम मतलब कि कोमा लगा दिया, ठीक है। तो इस रूप को मैं क्या बोलूँगा, इस रूप को बेटा मैं बोलूँगा रोस्टर विधि या फिर सारणीबद्ध रूप। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो बेटा इसके बाद हमें अगर मैंने उसी चीज़ को एक समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना होता तो बेटा मैं उसको कैसे करता। देखो समुच्चय निर्माण की बात करते हैं बेटा, तो उसको यहाँ पे मैं लिखूँगा समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण ए बराबर क्या था मेरा, वो था कि 42 से कटने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय। तो 42 से नहीं, वो संख्याएं मतलब 42 जिस संख्या से विभाजित हो सकती है उन संख्याओं का समुच्चय था बेटा, ठीक है बेटा। कि 42 किससे कट सकती है, तो मैं उसको ऐसे लिखूँगा कि x सच दैट, इसको आप बोलते हो सच दैट, या फिर इस प्रकार से है कि x सच दैट, या फिर x इस प्रकार से है कि x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बेटा, 1 2 3, ठीक है। नहीं ये आपके पास थी, तो x 42 का एक भाज्य संख्या है। जो x है वो 42 का एक भाज्य संख्या है, मतलब कि x आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब x को आपने इस प्रकार से लेना है कि उससे 42 कट जाए, ठीक है। वो आपकी ठीक है नहीं, जैसे कि 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से, 7 से, 14 से। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल और दूँ, एक एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज बेटा मैं अपनी अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि बेटे मेरे पास टाइम कम है, मैंने ऑनलाइन क्लास भी स्कूल की पढ़ती लेनी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय यो दे दे बेटे मैं यहाँ पे। तो ए से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, वो आपकी मर्जी की, आप यहाँ पे ए लिखो बी लिखो, ठीक है, वो आपकी चॉइस की बात होती है बेटा। आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा किसकी, रोस्टर विधि की, अगर मैं बात करूँ इसकी रोस्टर विधि की, रोस्टर विधि की मैं बात करूँ, तो इसमें बेटा आप क्या करोगे, रोस्टर विधि में आप क्या करते हो, अवयव लिखते हो और उस प्रत्येक अवयव के बीच में कोमा लगाते हो। अब स्वरों की बात हो रही तो ए ई आई ओ यू, अगर मैं इस चीज़ को क्या लिखूँ बेटा, समुच्चय निर्माण विधि में लिखूँ, समुच्चय निर्माण रूप की अगर मैं बात करूँ तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, x इस प्रकार से है कि x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक स्वर है। अब स्वर आपको पता है बेटा कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है बेटा। ये करना है आपको, लेकिन मंझले ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है बेटा। बाकी हम इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम इसकी अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।